हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, नया जो आयोग है उसका गठन कब होगा, एग्ज़ाम उसके बाद होगा। और काफ़ी लोगों के तो मतलब ऐसे मैसेजेस भी आने लग गए हैं कि क्या ये एग्ज़ाम इस ईयर होगा भी या नहीं होगा या फिर नेक्स्ट ईयर ही होगा। काफ़ी सारे मेरे पास में अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए हुए थे, तो आई थॉट कि ये चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो यूपी की जो भी वैकेंसी आप कह सकते हो, एलटी ग्रेड हो चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, इन सब को मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। और मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि चुनावी वर्ष है 2024 तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, जस्ट टू शो दैट दे हैव डन अ वेरी गुड वर्क। तो ये वहाँ तक खींच के ले जाई जाएंगी। आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट रखिए, बिकॉज देखिए 1 से 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में क्रैश कोर्स और ये वो, इन सब से एग्जामिनेशन नहीं निकलता। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आ जाता है अरे हमारा तो हो गया। तो इस वजह से आपको एक अच्छी और बोल्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जो आपको इस तरीके से जस्टिफाई कर सके कि हाँ, आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपका एग्ज़ाम क्रैक करा देगी। Here you don't have to sit in exam, you don't have to appear in exam, you have to crack the exam। तो क्रैक करने का जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वो आएगा आपकी एकदम सॉलिड प्रिपरेशन से। उसके लिए किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ़ इन एनी केस अगर कोई आपको इस टाइप का ज्ञान देता भी है, बिकॉज़ ये जो सोशल मीडिया है वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके ऊपर 1 सेकंड में ऐसा इम्पैक्ट डाल सकती हैं जो आपका ट्रैक एकदम गलत ट्रैक पे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम डेट की। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम आपका नवंबर तक तो हो ही जाना चाहिए, और आप नवंबर को ही टारगेट मान के चलिए। इनफैक्ट नवंबर क्या, आप अक्टूबर को टारगेट मान के चलिए, बिकॉज़ पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम उस अक्टूबर लास्ट तक डेट आ सकती है। इसलिए आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और जो टेंटेटिव डेट हो सकती है उससे पहले ही आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इन दैट फॉर्म कि आप बस बुक उठाओ और उसको ऐसे ही पन्ने पलट के अपने देख सको। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी, और वो तभी हो सकती है जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। तो आपको अपना टारगेट मान लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है आयोग के गठन की। तो देखिए, वैसे तो अगस्त तक आयोग का गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी मान लीजिए और 2 महीने आगे होता है, 3 महीने लग जाते हैं, या उससे पहले हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इन सब पे जो एक फ़ोकस बना हुआ है ना परमानेंटली, तो वो आपका फ़ोकस नहीं होना चाहिए। वो गवर्नमेंट का काम है, उनको बनाना होगा तो वो आधी रात को भी अनाउंस कर देगी कि ये चीज़ें हो चुकी है और ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि उनको जब जो करना होगा वो कर देंगे, राइट। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, एंड नाउ यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बिकॉज एनी हाउ एग्ज़ाम तो होना ही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या बन रही हैं, सर्कमस्टांसेस क्या बन रहे हैं। तो अब आपके इलेक्शंस होंगे, तो एग्ज़ाम तो होना डेफिनेट है, इसके अंदर मुझे कोई दो राय लगती नहीं है। जितना मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, तो एग्ज़ाम तो आपका नवंबर तक डेफिनेटली हो जाना चाहिए। और एग्जैक्ट डेट अगर आपको कहीं से भी पता चल रही है या कोई भी बता रहा है, तो उसको सुन के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जब तक आपको ना पता चल जाए, अनाउंस ना हो जाए, डोंट ट्रस्ट एनीवन कि ये सुन के आपके दिमाग में प्रेशर आए और आपकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट हो। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं कर लेनी है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाए, और इतनी कम भी नहीं करनी है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप ना कर सको। मींस आपको एक फुल नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है, तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट और एकदम सही निशाने पे लगेगी। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, इसलिए किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहें। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, और बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है आपके पास में, और इतना कम भी नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर नहीं सकते हैं। सो स्टडी वेल और बेस्ट ऑफ लक। तैयारी आपकी अच्छी होगी। बाकी कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो आई विल शेयर विद यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।